राधा विष्णु। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं आपका मोहित कुमार आपके यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज नंबर 6.2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी इसके कर लिए। इससे आगे हम आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और कोशिश की हमने बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाने की। आपने जहां भी पढ़ा हो एक बार इस वीडियोस को जरूर देखें। इससे पहले हमने थ्योरम 6.1 6.2 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। बाकी आप सर्च करके भी देख सकते हैं यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन बाय मोहित सर। उसके बाद में आप डाल सकते हैं कि चैप्टर नंबर 6 या फिर प्रमेय नंबर 6.1 या 6.2, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बखूबी। और हमारा थंबनेल भी आपके वीडियो के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी कोचिंग का थंबनेल है, जिसको आप देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर का है, जिसपे 4U बने हुए हैं, जिनमें हमारे तिरंगे के कलर लिए गए हैं। और एक जो कलर है ब्लू, जो हमारे सर्किल का, चक्र का लिया गया है। ये बहुत अच्छे से हमने डिजाइन किया है, और मैंने ये खुद ही डिजाइन किया है विदाउट किसी की सजेशन। और हमने कोशिश की है इसमें पूरे अपने भारत को दर्शाने की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन बातों से संतुष्ट होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ते हैं आगे। सवाल क्या कहता है, बहुत अच्छे से सवाल है। आकृति नंबर 19 में दिया हुआ है DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। तो हमें सिद्ध करना है BF बराबर अपॉन EF बराबर BE अपॉन EC। तो बहुत अच्छे से आप इस बात को अगर देखें तो पहले तो आप फिगर पे काम करिए। आपको जो फिगर के इनमें सवालों में कुछ नहीं करना, आपको हमेशा आपको फिगर पे काम करना है। जो फिगर आपको गिवन हो उस फिगर में क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, पहले तो आप उन चीजों को नोट कर दीजिए। उसके बाद में आप खुद देखेंगे कि सवाल कितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं। तो देखते रहे, हमारे साथ बने रहे। हमने जिस हिसाब से हमें ट्रायंगल दिया हुआ है उस हिसाब से हमने ट्रायंगल बना लिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आएगी ही आएगी। क्लियर है भाई मेरे, हाँ या ना? इस तरीके का आपको फिगर दिया हुआ है जिसमें हमें पॉइंट दिए हुए हैं, उनको बिल्कुल जैसे पॉइंट दिए हुए हैं ऐसे ही पॉइंट आपको लिखने, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हमें पैरेलल जो लाइंस दी हुई हैं वो फिर गड़बड़ हो जाएंगे अगर आपने पॉइंट को इधर उधर लिख दिया। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहां पे लिखा हुआ है E और यहां पे लिखा हुआ है F और यहां पे लिखा हुआ है B। बहुत ही ध्यान से, जो हमें दिया हुआ है मेरे भैया, दिया है, जो दिया हुआ है पहले आप उसको देखिए। जो दिया है DE समांतर है, ये वाली लाइन समांतर है इस वाली AC के। आप देख भी पा रहे होंगे, आपको दिख भी रहा होगा। और DF समांतर है, DF समांतर है, DF देखो कहां है, DF समांतर किसके होगी, AE के। DF समांतर होगी AE के। बात क्लियर है या नहीं है? तो जब आपको ये चीज गिवन है तो आप देख पा रहे होंगे कि DE समांतर है AC के। इसका मतलब क्या है, DE ये वाली लाइन समांतर है इस वाली लाइन की। इसका मतलब है कि त्रिभुज किसकी बात कर रहा होगा, ABC की बात कर रहा होगा। बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना? दूसरी बात क्या है, हमें DF, इसका मतलब है कि ये वाली लाइन किस वाली लाइन के पैरेलल है, AE के। इसका मतलब है कि त्रिभुज किसकी बात कर रहा होगा, ABE की। बात क्लियर हो पाई मेरी, हाँ या ना?
तो हमें सिद्ध क्या करना है उस बात को भी लिख लीजिए आप। सिद्ध करना है बीई बीएफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बीई अपॉन ई सी। बात क्लियर? तो पहले आप सवाल के मुताबिक चलिए कि हमें पहले ये कौन कौन से ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी में, तो जो चीज आपको दिखाई दे रही है पहले उस पर काम करेंगे। त्रिभुज ए बी सी से इस तरीके से ही सवाल को लिखना है। यहां पे आप चाहो तो हल लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि सवाल का सॉल्यूशन कहां से किया गया है। यहां तक तो आपको पूरा लिखना ही लिखना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हमें दिया है कि जी डी ई पैरेलल है एसी के। जब ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, इसका मतलब है कि इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा मेरे भैया? बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं एडी, या आप ऐसे लिख दीजिए बीडी अपॉन डीए बराबर होगा बीई अपॉन ईसी। इक्वेशन नंबर 1 6.1 थ्योरम। क्योंकि जब आपको पता है कि हमने 6.1 जब थ्योरम पढ़ी थी तो आपको यह पता था कि जब ये लाइन पैरेलल हो तो इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। दूसरी बात क्या है, फिर दूसरे में क्या दे रखा है? डीएफ पैरेलल है एई के। अब इसका मतलब डीएफ पैरेलल है किसके? एई के। अब कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं? त्रिभुज ए बी ई से। इसमें क्या दिया हुआ है मेरे भैया? डीएफ पैरेलल टू एई। जब डीएफ पैरेलल है एई के, इसका मतलब है इसकी भी भुजाओं का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं बीडी अपॉन डीए बराबर होगा बीएफ अपॉन एफ ई। बीएफ अपॉन एफ ई, बीडी अपॉन एडी। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2 और प्रमेय लिख दीजिए 6.1। तो आप देख पा रहे होंगे बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं अतः समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अगर मैं तुलना कर दूंगा मेरे भैया तो ये BF बराबर होगा FE, BF अपॉन FE बराबर होगा BE अपॉन EC। तो आप देखेंगे BF अपॉन EF FE बराबर है BF BE अपॉन EC, और यही हमें सिद्ध करना था। आप लिख सकते हो इत सिद्धम। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपके दिल और दिमाग तक सवाल को पहुंचा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे पता है इनमें सोचने वाला विषय रहता है सवालों में, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आप इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे कि किसने क्या बताया क्या नहीं, सीधा सीधा जैसे जैसे सवाल बोलते जा रहा है वैसे वैसे आप सवाल को करते जाएं। आप खुद देखेंगे कि उत्तर बहुत जल्दी आ गया हमारा। क्लियर है मेरे भैया? तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगली बात क्या कहती है, अगली बात पे आते हैं। ऐसे ही हम इस एक्सरसाइज में काम करेंगे और आप अभी से मेहनत करते जाइए, और हमें भरोसा है कि आप अगर हमारे कंटेंट से पढ़ेंगे तो मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें हमने पहले भी अपने स्टूडेंट्स को बताया है, उस तरीके से हमारे स्टूडेंट ने काम किया है, जिन्होंने हमारे तरीके से काम किया, जिनके मार्क्स 98, 99, 100 तक मार्क्स आए हैं मैथ में। तो हमें इसी तरीके से आपको गाइड करना है, इसी तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप ऐसे अगर हमारे तरीके से चलेंगे तो आपके मैथ में 95 प्लस नंबर आने ही आने, आप इस बात को ध्यान रखें।
लेकिन आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा पढ़ाई में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहां से जुड़िए, कहीं से भी जुड़िए, लेकिन पढ़ाई करिए, ठीक है। जितना जिसकी समझ में जहां से आए उतना वहां से लीजिए आप, ठीक है। आगे सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 5 है, आकृति 20 में दिया हुआ है डीई पैरेलल है ओ क्यू के और डीएफ पैरेलल है ओ आर के, तो हमें दर्शाना है ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। तो आकृति 20 कौन सी है मेरे भैया, आकृति 20 कुछ इस तरीके से मेरे भाई, बहुत ही ध्यान से आप इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे चाचा। पॉइंट्स बहुत बिल्कुल सटीक रखने हैं, आपको ध्यान रखना। यहां P है, यहां Q है और यहां R है, यहां O है और यहां E है और यहां D है और यहां F है। बात क्लियर है। और हमें दिया है क्या भैया कि जी डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ए ई के। एक मिनट, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। यहां पे ओ आर, कोई बात नहीं, वो दूसरा सवाल ध्यान में आ गया। ओ आर क्लियर है, ओ आर। तो हमें लेके आना है, तो दर्शाना है कि जी ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे क्या कि जी डीई कहां है, डीई ये वाली लाइन पैरेलल है ओ क्यू के, इसका मतलब है त्रिभुज पी क्यू ओ में। क्लियर। दूसरी बात है डीएफ ये वाली लाइन पैरेलल है ओ आर के, इसका मतलब पी आर ओ ये वाला ट्राइंगल। अब देखिए आप ई एफ हमें सिद्ध क्या करना है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, इसका मतलब है कि ई एफ ये वाली लाइन पैरेलल है क्यू आर के। इसका मतलब है कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, इसको हमें क्या करना है, इनकी भुजाओं का रेशियो में क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर। अगर भुजाओं का रेशियो बराबर आ गया तो 6.2 प्रमेय लग जाएगी और ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं त्रिभुज, हल यहां लिख दीजिए आप, त्रिभुज पी क्यू ओ से, पी क्यू ओ में क्या है भैया, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो आप देखेंगे कि जी पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन 1 और 6.1। बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई। अब मैं दूसरी बात क्या करूंगा, त्रिभुज, ये सारी चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट ने सॉल्यूशन किया, तब वो आपको देखते ही मार्क्स वो देगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में उस क्वेश्चन के मार्क्स होंगे। क्लियर, एक सिंगल नंबर नहीं कटेगा, ये हमारी गारंटी है भाई। अब हम बात कर रहे हैं पी आर ओ की, पी आर ओ से हमें दिया है भैया कि जी डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो क्या होगा
तो आप देख पाएंगे कि जी डीपी अपॉन डीओ बराबर होगा पीएफ अपॉन एफ आर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इक्वेशन नंबर 2 और प्रमेय नंबर 6.1। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएं हमारी बात पे। डीपी अपॉन डीओ, डीपी अपॉन डीओ, इसमें भी ये है, इसमें भी है। इसका मतलब है कि इन दोनों की भुजाओं का रेशियो क्या होगा मेरे भैया? बराबर होगा। मैं कह सकता हूं इक्वेशन 1 व 2 की तुलना करने पर तो आप देखेंगे पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पीएफ अपॉन एफ आर। तो आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, पीई अपॉन ई क्यू, पीएफ अपॉन ई एफ आर। इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर कब आएगा? जब आएगा जब ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। कौन सी थ्योरम? 6.2। बात खत्म, यही हमें लेके आना था। क्लियर मेरी बात? तो आपको पता भी नहीं चला होगा हमने सवाल को कब खत्म कर दिया। बात क्लियर है हमारी, हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है? आप इसको अगर बाय द वे समझ में नहीं आया तो आप दोबारा भी देख सकते हैं इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझते जाएं चीजों को, कोई बड़ा मैटर नहीं है ये चैप्टर। थोड़ा सा इसलिए मुश्किल लगता है लोगों को क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटा गुणा भाग तो करने होते नहीं है। ठीक है, अब है भैया आकृति 6.21। क्रम से हमें दिए हुए हैं कि इस प्रकार स्थित है कि इतने बराबर पी ए बी बराबर, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो हमें दर्शाना है बी सी पैरेलल होगा। सेम यही सवाल है, केवल इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। दो ट्राइंगल बनेंगे इसके अंदर में अंदर इस तरीके से। पहले आप ट्राइंगल बनाइए, उसके बाद में फिर एक और ट्राइंगल बनाइए। क्लियर हमारी बात? यहां पर एक पॉइंट एक लिखिए जिसका नाम दे देंगे हम ओ। आकृति सेम डिट्टो आपके दिमाग तक पहुंच जानी चाहिए भाई। ए बी सी यहां पॉइंट दे दिए, यहां आर, यहां क्यू और यहां पी है। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है पहले आप उसको लिखे। दिया है ए बी पैरेलल है पी क्यू के तथा ए सी पैरेलल है पी आर के। दर्शाना है कि जी बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। बात क्लियर हो पाई या नहीं? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए बी पैरेलल है पी क्यू, ए बी ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, मतलब क्या होगा कि पी ओ बी ट्राइंगल में काम करना पड़ेगा हमें। अब ए सी पैरेलल है पी आर के, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, इसका मतलब है पी ओ आर में काम करना पड़ेगा हमें। फिर लेके क्या आना है? बीसी, ये वाली लाइन पैरेलल है क्यू आर के, इसका मतलब है हमें त्रिभुज क्यू क्यू ओ आर पे लेके आना होगा इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर। ठीक है, तो मैं बात करता हूं पहले त्रिभुज पी ओ क्यू से, पी ओ क्यू से। ठीक है जी, दिया है हमें कि जी ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अब तक तो बात समझ में आ जानी चाहिए। ये सारे सवाल प्रमेय 6.1 और 6.2 पर ही आधारित हैं, तो आप ध्यान दे लें थोड़ा सा। अब इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा भैया? अब लिख दीजिए ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ बी अपॉन बी क्यू। समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 6.1।
1। ऐसे ही त्रिभुज POR से दिया है भैया, दिया है क्या कि जी AC पैरेलल है PR के, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इस वाले ट्राइंगल में भी रेशियो बराबर होगा, क्या होगा, OA अपॉन AP बराबर होगा OC अपॉन CR, इक्वेशन नंबर 2 और प्रमेय संख्या 6.1। जब आप थोड़ा सा ध्यान दें, OA और AP दोनों में ही बराबर है, इसका मतलब है कि ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देख पाएंगे आप OB अपॉन BQ बराबर होगा OC और CR। तो देखिए OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR, इसका मतलब है त्रिभुज किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज ROQ से BC पैरेलल होगा QR 6.2 थ्योरम। बात खत्म, यही हमें लेके आना था। बोलो कितना आसान हो गया, बात क्लियर है भैया, हाँ या ना, हमारी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो क्लियर हाँ या ना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भैया। हाँ जी, अगला सवाल है कि जी हमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले जो 6.1 जो थ्योरम है, आप उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि जी एक त्रिभुज ABC होता है जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक बिंदु मध्य बिंदु है ये D, इसका मतलब है कि AD बराबर होगा DB, और ये दूसरी लाइन के समांतर, मतलब इस लाइन के समांतर रेखा खींची गई है। हमें लेके आना है कि ये लाइन बराबर होगी इस वाली लाइन के। बहुत अच्छा सवाल है। तो जो दिया है त्रिभुज ABC में AD बराबर है DB और DE पैरेलल है, हमने पॉइंट मान लिया है, DE पैरेलल है BC के। हमें सिद्ध करना है कि जी AE बराबर होगा EC के। बात क्लियर है। तो बहुत आसान है, बहुत बार हम कर भी चुके हैं। जब हमें दिया हुआ है हम हल लिख देंगे ABC से ABC से अगर हम देखें तो ये भुजा इसके समांतर है, तो डेफिनेटली भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूं AD अपॉन DB बराबर होगा AC अपॉन AE अपॉन EC। DB या BD एक ही बात है। बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आप देखें कि AD बराबर क्या है, DB है या BD है। तो मैं इसके बराबर इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 से बाय इक्वेशन 1 अगर मैं यहां कर दूं जी AD बराबर AD कर दूं बराबर AE अपॉन EC। अगर मैं इसको इससे काट दूंगा तो आप देखेंगे कि जी AE बराबर है
ईसी के, और यही हमें लेके आना था। अगर एक बात और ध्यान दे लीजिए, आप इस बात को थोड़ा सा समझ गए होंगे कि हमने इसका प्रूव भी कर दिया है। जब किसी भी आकृति की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी आकृति की बात कर रहा हूं, ये तो त्रिभुज है, हम समलंब चतुर्भुज की भी बात करेंगे। अगर एक लाइन के समांतर दूसरी लाइन है और एक साइड में जो बिंदु दिया हुआ है वो एक लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि वो तीसरी लाइन को वो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आप इतना सा ध्यान रख लीजिए, हमेशा ध्यान रखना कि जब ये इसके बराबर हो और एक लाइन पैरेलल हो दूसरी लाइन के, तो ये तीसरी भुजा का जो रेशियो भुजा है उस वो भी क्या होगी, बराबर होगी। बात क्लियर हो पाई या नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल क्या कहता है, ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं मेरे दोस्त। अगला है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बात बहुत अच्छी है ये। अब देखो यहां पर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इस बात का हमें लिखना है। तो ये जस्ट उल्टा, इसका मतलब है कि हमें जो दिया हुआ है ना, आप यहां डॉट 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 करके ऐसे लाइन खींचे पहले, और यहां मान लें बिंदु डी और यहां मान लें बिंदु ई। अब हमें जो दिया है ना मेरे भाई, दिया है कि जी त्रिभुज ए बी सी में कि जी एडी बराबर है डीबी और ए बराबर है ईसी। ये दिया है, हमें लेके आना है, सिद्ध करना है कि जी डीई पैरेलल होगा बीसी के। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैं अगर बात करता हूं इस तरीके के सवालों की तो मैं आपको बता दूंगा। मैं मान लेता हूं कि इसका डिस्टेंस है यहां से यहां तक एक है। जब ये एक है तो ये भी मेरे भैया एक होगा। अब जब ये, आप मान लीजिए दो है, मैं अलग मान रहा हूं लेकिन रेशियो बराबर आएगा, और ये भी मान लिया मैंने दो है। बात क्लियर है, क्योंकि हमें बराबर दे रखी है, हमें ये माप बराबर इसके करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अलग अलग भी मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे, मैं मान लेता हूं, पहले आप रेशियो लिख दीजिए, एडी अपॉन डीबी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अगर ये रेशियो मेरे भाई बराबर आ गया, ये रेशियो बराबर आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल होगी। बोलो हाँ या ना। अगर आप ये पॉइंट्स भी ना माने, जो हमें कंडीशन आप दी हुई है, अगर मैंने ये कंडीशन इसमें अप्लाई कर दी तो बात बन जाएगी। बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? तो मैं आपको दो तरीके से एग्जांपल देके भी और इस जो हमें गिवन है उससे भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां एडी बराबर हमने कितना माना था, एक, और तो बीडी बराबर भी कितना हो गया, एक। अब ए बराबर कितना माना, दो, और ईसी बराबर भी कितना माना, दो। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो वन टाइम कटेगा, वन बराबर 1/1 बराबर 1/1। इसका मतलब है कि इसकी भुजाओं का रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया मेरे चाचा। बात क्लियर है? अगर बराबर आ गया मित्र, तो आप दूसरा फॉर्मेट क्या कह सकते हो, दूसरे तरीके को अगर मैं अप्लाई करके बताऊं कि जी एडी बराबर क्या दे रखा है, बीडी, तो मैं कह सकता हूं एडी बराबर भी अपॉन एडी कर दूं, इधर भी ए अपॉन ए कर दूं, क्योंकि हमें दिया हुआ है। तो ये आप पाएंगे कि इनकी भुजाओं का रेशियो क्या आ गया मेरे दोस्त, 1 आ गया, मतलब बराबर आ गया। जब भुजाओं का रेशियो बराबर होता है कब, तभी तो ये लाइन पैरेलल होती हैं, तभी तो ये लाइन डीई पैरेलल होती हैं बीसी के। अतः लिख देना 6.2। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे।
आप ये मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया और ये भी जो फॉर्मेट आपको दी हुई है वो भी समझा दी। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को क्लियर कर पा रहे होंगे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना भाई। आगे सवाल है 2, इनको भी अभी करेंगे हम, तो बने रहे हमारे साथ। हटा दें इसको, हटा देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के, इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं, तो हमें बताना है OA अपॉन AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO। तो बहुत अच्छा है सवाल है, बहुत अच्छा। एक समलंब बनाओ मेरे भैया, समलंब बना दो आप कुछ इस तरीके से। ये A B C और D, एक बात ध्यान रखेंगे आपको इसी ऑर्डर में चीजों को लिखना है। तो जी क्या कह रहा है, ये विकर्ण जो है O पर प्रच्छेद करते हैं। अब हमें लेके क्या आना है, सिद्ध क्या करना है, जो दिया हुआ पहले आप वो लिख दीजिए। हमें दिया हुआ है ये लाइन AB पैरेलल है DC के, ये दिया है। हमें लेके क्या आना है, दर्शाना है मित्र AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO। बहुत ध्यान से, AO अपॉन BO मतलब ये त्रिभुज, और जी DO अपॉन CO मतलब ये त्रिभुज। इसका मतलब है, थोड़ा सा आप गौर फरमाएं तो आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहे हैं, आपको इन पे काम करना है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं जी कह सकता हूं, आप यहां पे लिखिए हल, और हल में कीजिए आप रचना। क्या कीजिए, रचना। क्या कर दीजिए, रचना। एक रेखा, एक बिंदु, एक बिंदु डी लेने पर, डी नहीं, डी तो है यहां, ई ले लो आप। एक बिंदु ई, बिंदु ई AD पर लेने पर, जो कि समांतर है DC, समांतर होगा EO के। इस तरीके से हमने एक रचना कर दी है कि एक बिंदु E लिया यहां जो कि समांतर है DC के। जब DC के समांतर है और AB के समांतर, अब ये DC पैरेलल है EO के, DC पैरेलल है EO के, इसका मतलब है त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC से। अब ADC से हम करेंगे तो A जब पैरेलल है तो क्या होगा, भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, बराबर AO अपॉन CO। समीकरण नंबर 1, प्रमेय नंबर 6.1। इसी प्रकार क्या होगा, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, इसका मतलब क्या होगा कि EO पैरेलल होगा AB के, तथा त्रिभुज ABD से AB के पैरेलल होगा EO। चूंकि AB पैरेलल है DC के,
आप ऐसा भी लिख सकते हो। जब ये पैरेलल हो गया इसका मतलब होगा इसकी भुजाओं का रेशियो भी बराबर होगा। तो जी ए ई अपॉन ई डी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, समीकरण नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6.1। देखो जब मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं ए बी डी की, तो जब ये पैरेलल लाइन है इस वाले के, इसका मतलब भुजाओं का रेशियो डेफिनेटली बराबर होगा। तो उल्टा लिख दिया मैंने, आप चाहे तो आप इसको ऐसे करके फिर दोबारा तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही उल्टा करके लिख दिया है। ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी ओ या ओ बी ओ डी अपॉन में, तो ये कर दी। अब देखेंगे समीकरण 1 में ए ई अपॉन ई डी, समीकरण 2 में ए ई अपॉन ई डी, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूं ए ओ अपॉन सी ओ और ओ बी अपॉन ओ डी। तो आप देखें थोड़ा सा, ए ओ अपॉन बी ओ आ रहा है, तो बी ओ को इधर ले आओ भैया, कोई बात नहीं, ए ओ अपॉन बी ओ लिख दो मिलाने के लिए, सी ओ अपॉन डी ओ। बात क्लियर हो पाई या नहीं आई पाई? ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, बात खत्म। इसको मैं यहां ले आया, इसको मैंने यहां पहुंचा दिया, ये हो गया जी इत सिद्धम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब देखिए ये हो गए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अभी इसमें एक क्वेश्चन आप हमने छोड़ा है इसलिए कि आप इसको होमवर्क में करके आइए। हमें क्या है, ये चीज गिवन है और हमें बताना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो ये सवाल जस्ट उल्टा है इसका। क्लियर है? तो आप इसको कमेंट में पहले सॉल्व करें अपने कॉपी रफ पे, उसके बाद बताएं कि जी हमने इसका उत्तर कर लिया है, अपना नाम लिख के करें। तो फिर हम अगली क्लास में बताएंगे कि जी फलान फलान आदमी ने, फलान फलान स्टूडेंट ने इस सवाल को किया था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो हम नाम भी लेंगे सबका जिन जिन्होंने सवाल को किया होगा। तो आप एक बार उस सवाल को करिए 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 को, फिर उसके बाद में हम नाम लेंगे सबका कि इस स्टूडेंट ने किया है, कमेंट में अपना नाम लिखेंगे और क्वेश्चन बोलेंगे कि जी हमने कर लिया। क्लियर है? तो हम उसका नाम बताएंगे। अभी आपका SW हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 लेके आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।